रविरंजन निलय। और देखिए, मैं शैक्षणिक सत्र में आपको मिलाऊंगा एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपनी अथक परिश्रम और मेहनत के बदौलत उस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जो क्षेत्र सदियों तक अंधेरा रहा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि वह क्षेत्र से आते हैं। इमामगंज विधानसभा इनका घर हुआ और आज मगध विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में स्नातकोत्तर किया है और बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया मेधावी छात्र के रूप में। आपने पढ़ाई कहाँ की? सर ये क्या है, स्नातकोत्तर? नहीं, मैट्रिक का पढ़ाई कहाँ? मैट्रिक हमें यहाँ रानीगंज हाई स्कूल से किया। और उसके बाद? उसके बाद फिर इमामगंज एक कॉलेज है, सजान गांधी इंटर कॉलेज, वहाँ से किया। स्नातकोत्तर में आपने नामांकन लिया मगध विश्वविद्यालय बोध गया। तो आप रेगुलर क्लास करते थे यहाँ? हाँ सर, हम रेगुलर क्लास करते थे। रहना कहाँ होता था आपका? गया में रहते थे रूम लेकर। अच्छा। और वहाँ से यहाँ क्लास करने आते थे। तो आप मगध विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और रेगुलर क्लास किया जी। तब, जब कई लोग कहते हैं कि मगध विश्वविद्यालय में क्लास ही नहीं चलती। ऐसा नहीं, ये गलत बात है। यहाँ आइएगा तब तो पता चलेगा क्लास चलता है या नहीं चलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर पे रहते हैं और मैंने अपना धारणा बना लेते हैं कि क्लास चलता ही नहीं है। पहले यहाँ पहले आइए, देखिए, तब तो पता चलेगा कि क्लास चलता है नहीं चलता है। आप इमामगंज से हैं? जी। इमामगंज के बारे में एक बात कहा जाता है कि वहाँ के छात्र पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, कितना सही है? ये सरासर गलत है। सरासर गलत है। वहाँ के लोग बहुत अच्छा से पद पे गए हैं। तो आपको आज सम्मानित किया गया जी, मेधावी छात्र के रूप में। जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? आज अच्छा लग रहा है। जी। ये श्रेय किनको देना चाहेंगे आप? यहाँ के जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज हमें बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सम्मान राशि दिया गया, सम्मानित किया गया। जी। तो 2 वर्षों का यह जो आपका टेन्योर रहा पढ़ाई करने का, कैसे पढ़ते थे? पढ़ाई का आपका रूटीन क्या था? सर, जो हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते सर, यहाँ आते थे क्लास करने के लिए, जो सर पढ़ाते थे उसी को पढ़ते थे और रिवाइज करते थे। रिवाइज और सर बताए थे तरीका बताए थे सर कि कैसे लिखना है वहाँ। बस सर का तरीका फॉलो करते थे और वहाँ लिखे, उस तरह से नंबर आए। कई लोग का शिकायत है कि आमतौर पर ये सुनने को मिलता है कि आप जिस विषय को चुना, आपने जिस विषय से स्नातकोत्तर किया, हिंदी, हिंदिया कौन पढ़ता है, वो तो सब पढ़ के निकल लेते। हाँ, लोग के लगता है ना कि हिंदिया तो हट, हिंदिया पढ़े, हिंदिया तो ऐसा ही पढ़ लेबे, ऐसा बात ना है। अरे हिंदिया के पढ़ के जैसे डीपली आइए तो ना पता चलता बा कि हिंदिया में का है। जैसे लोग है ना सर कि जब मैट्रिक में पढ़ते हैं सिर्फ ग्रामर पढ़ते हैं, आगे जैसे फिर उसके बाद पता चलता है ना, जब हम ग्रेजुएशन किए फिर स्नातकोत्तर में आए, तो जब साहित्य की ओर जब आए ना, जब यहाँ आए तब पता चला साहित्य क्या होता है। जब हम विभाग में आए तब पता चला साहित्य क्या होता है। इसके अंदर गए तो लग रहा पहाड़, लेकिन तब पता चला कि हिंदी क्या चीज है। हिंदी में रस है, पढ़िएगा हिंदी तो लगता है कि आप पढ़ते रहे जी। रस, अलंकार, कविता, हाँ, कहानी, हाँ। साहित्य में जब जाइएगा तब पता चलेगा कि हिंदी कितना बड़ा है, कितना अच्छा है। तो और आपसे जो छोटे हैं बच्चे हैं, अगर वो चाहते हैं कि नहीं, हमारे उज्जवल भैया को जिस प्रकार से सम्मानित किया गया, काश मुझे भी मौका मिलता, हम भी हिंदी विषय को चुने, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनके लिए कहें कि हिंदी में आइए, हिंदी एक अच्छा भविष्य के लिए काम देगा। हिंदी में बहुत सारा मतलब क्षेत्र है जिसमें आप जाकर अपना जीवन भविष्य कर सकते हैं, भविष्य को, अपने भविष्य को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं। एक अंतिम सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हिंदी से आप रोजगार सृजन कर सकते हैं? हाँ सर, कैसे? हिंदी से रोजगार सृजन कर सकते हैं। कैसे? जैसे सर, हिंदी में रोजगार का बहुत तरीका है। जैसे हमारा क्षेत्रीय भाषा में भी इसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप पत्रकार बने, हिंदी से ही बने हैं, हिंदी ये भी तो आपका ही तो रोजगार ही का जरिया हो गया ना। और फिर क्या होता है सर कि अगर हिंदी से टीचर बन सकते हैं, हिंदी हमारी लैंग्वेज है, लैंग्वेज टीचर बन सकते हैं बीएड कर कर, या फिर अगर हम अभी कर लिए हैं
पीजी कर लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, नेट करेंगे, नेट की हम तैयारी कर रहे हैं, तो नेट करेंगे, इसका पीएचडी करेंगे, इसका फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आती है बिहार सरकार द्वारा, और भी मतलब कि कई सेंट्रल से, यूनिवर्सिटी में। जी, इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हम प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो रोजगार परक शिक्षा है, जी। अपने रोजगार को सृजन कर सकते हैं जी। उसके द्वारा हाँ। हिंदी पढ़ाई करके। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए।